कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्राह्मणों ने गलती मानी है क्या? हजारों साल की इस कहावत पर ब्राह्मणों ने गलती मानी क्या कि हमारे पूर्वजों ने चमार को लेकर, अहीर को लेकर, गुजर को लेकर, तेली को लेकर जो कहावतें सेट की हैं वो गलत है। हम अपने पूर्वजों की ओर से माफी मांगते हैं। कभी आपने सुना है कोई ब्राह्मण माफी मांगा है क्या? नहीं मांगा। राजकुमार भाटी ने तो बड़ा दिल दिखाया। आपने जैसे कहा कि मेरी भावना आया है, तो ये राजकुमार भाटी जी ने कहा ठीक है जी, सॉरी, गलती हो गई, हमारा वो भाव नहीं था। हम तो जब आपने सुनाया हमने भी सुनाया, ये तो तुक्के की बात है। आपके भी पूर्वज सुनाते थे, जो आप सुनते सुनते हमको सुनाने लगे, तो हमारे भी पूर्वज जो पढ़े लिखे या समझदार थे उन्होंने भी सुनाया, हमने भी सुनते सुनते आपको सुना दिया। ये कोई बड़ा मुद्दा कतई नहीं है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब पॉलिटिकल लोग, कुछ पार्टियां पर्दे के पीछे से, जो वो पार्टी खास करके जिससे ब्राह्मण खुद ही नाराज चल रहे हैं, वही पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा बना रही है। मैं समाजवादी पार्टी का कहीं से भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन राजकुमार भाटी के कहने का भाव, समय, स्थान जो था उसमें भावनाओं के आहत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी भावनाएं आहत हुई तो राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली है। चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल छोड़ते हुए चैप्टर क्लोज होना चाहिए कि राजकुमार भाटी जी ने माफी मांगकर तो एक नजीर पेश कर दी, आप कब माफी मांगेंगे? यह सवाल तो आज भी बाकी है। आपको भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने सब लोग बड़ा दिल दिखाएं और ब्राह्मण समाज जो समाज में श्रेष्ठ भी बोलता है, बड़ा भी बोलता है, वो बड़ा दिल ना दिखाए। यानी आप बड़े हैं और दिल आपका छोटा है क्या? ऐसा कैसे होगा? आप भी आइए आगे, आप भी कहिए कि जो तेली को लेकर, जो कुम्हार को लेकर, जो कलवार को लेकर, जो लोहार को लेकर, जो चमार को लेकर, जो धोबी को लेकर, जो नाई को लेकर, जो अहीर को लेकर, जो गुजर को लेकर कहावतें बनी हुई हैं, और ये कहावत किसी और ने नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही बनाई है और चलाई है। इन प्रचलन को रोका जाए और पूर्वजों की इस गलती पर माफी मांगी जाए। मांगेगा ब्राह्मण समाज? ये भी एक सवाल है और ये होना चाहिए। ये डिमांड गुजरों को करना चाहिए, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य गुजर भी राजकुमार भाटी के खिलाफ आ गए। ये डिमांड यादवों को करना चाहिए, ये डिमांड जाटवों को करना चाहिए कि ब्राह्मण समाज हमसे माफी मांगे। इतने दिनों तक ये अपमान क्यों किया गया हमारे समाज का? लेकिन नहीं हो रहा, अब क्या कीजिएगा। लेकिन हमारी तो डिमांड है। हम तो ब्राह्मण समाज से कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को चाहिए आगे आकर अपने पूर्वजों के द्वारा थोपे गए इस अपमानजनक कहावतों और मुहावरों पर लगाम लगाने के लिए माफी मांगा जाए सार्वजनिक रूप से, और कहा जाए कि आइंदा ऐसे तमाम मुहावरों और कहावतों पर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाएगा। राजकुमार भाटी एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और राजकुमार भाटी इस वक्त भारत में टीवी पैनलिस्ट जितने भी हैं, जो टीवी डिबेट पर जाते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, मुझे लगता है राजकुमार भाटी से ज़्यादा तार्किक बात रखने वाले कम ही लोग हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि और लोग नहीं हैं, कम ही लोग हैं। उनकी बातें सारी तार्किक होती हैं, रेफरेंस के साथ वो बोलते हैं। जो विवाद अभी ताज़ा है, जो ब्राह्मणों पर उन्होंने टिप्पणियां की हैं, दरअसल ना तो सुनियोजित ढंग से कोई टिप्पणी की गई है, ना ही अपमान किया गया। बिल्कुल सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं राजकुमार भाटी के साथ हूँ, ये भी पक्षपात हो जाएगा। राजकुमार भाटी का जो विरोध किया जा रहा है, उससे ज़्यादा विरोध तो सदियों से होना चाहिए, जिसका उसका तो विरोध ही नहीं किया जा रहा। आपको पता है इस देश में क्या क्या कहावतें हैं पहले पुरानी। आप आज ब्राह्मण के उस कहावतों को अगर दोहरा दिया, जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो राजकुमार भाटी का आपने पूरा बयान सुना कि नहीं सुना, तो आपको तो लग गया कि आपकी भावनाएं आहत हो गई हैं। लेकिन एक निहायत घटिया जो आम लोगों की जुबान पर है, माने चमार जाति का आप खुले मंच से अपमान करें, ठीक है, उनकी भावनाएं नहीं है। आप अगर वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करें कहावतों में जोड़कर, भावनाएं नहीं है। तेली, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जिस जाति से आते हैं, तेली जाति कहा जाता है, हमारे गांव में
ऐसी ऐसी कहावतें तेली से जोड़कर कही गई हैं कि आज के युग में हम लोग ऐसे लोगों पर माने बाजार में हमला कर देंगे अगर वो इस कहावत को दोहराएंगे। हकीकत में तेरी जाति का अपमान है, उसमें नहीं होना चाहिए। पता नहीं पुराने जमाने में सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कहावतों के द्वारा ही एक दूसरे पर हमले हुआ करते थे और कहावतों के द्वारा ही उसका सोशल स्टेटस नापा जाता था या बताया जाता था। तो बातें चलती हैं, कभी लेखक हों, साहित्यकार हों, वक्ता हों, डिबेटर हों, जो भी इस तरह के लोग हैं, कहावतों का जब दौर चलता है और आप जब व्यक्तिगत उनकी जाति को जोड़कर जब अहीर, गुजर और बंदर और आप जोड़ रहे हैं तो आपका कहावत ठीक है, गुजरों की भावना आहत नहीं हो रही। क्या आप उनकी तुलना किससे कर रहे हैं पहले वो बताइए। अच्छा, खुला किवाड़ होता मतलब यहाँ भी चोरी से जोड़ा गया, यहाँ भी चोरी और डकैती से जोड़ा गया। तो क्या अहीर और गुजर चोर डकैत होते हैं? कहने का मतलब इस कहावत का यही होता है ना। इस कहावत का अर्थ क्या होता? अहीर, गुजर और बंदर अगर ना होते तो किवाड़ खोल के सोते। अरे भाई जाइए, दुनिया के कई देशों में आज भी किवाड़ खोल कर लोग सोते हैं, वहाँ अहीर भी है, गुजर भी है। अहीर मतलब ग्वाला ही तो कह रहे हैं ना, जो पशुपालन करते हैं। किस नाम से जाने जाते होंगे? जाइए, दुनिया के कई देश हैं जहां दरवाजे खुले रहते हैं, चोरी नहीं होती है। चोरी का रिकॉर्ड जो 5 साल का निकालिएगा तो वहां एक भी न मिलेगा, हाथ ही काट लिया जाता। आपके यहाँ व्यवस्था कैसी थी कि आपने जाति को चोर से जोड़ दिया, जाति को आपने जतरा से जोड़ दिया, जाति को भाग से जोड़ दिया, जाति को सम्मान से जोड़ दिया। पंडित जी का बच्चा छोटा सा भी है, जाहिल भी है, पगला दीवाना भी है, तोतला भी है, नाक में नेटा भी है, पंडित जी का बेटा भी है, तो आपको झुक के प्रणाम करना होगा, आपका पाँव छूना होगा, पाए लगो पंडित जी। ये तो आपने बनाया ना व्यवस्था जी, ये तो हो नहीं सकता। समाज में बराबरी से बिरादरी है, बिरादरी से बराबरी नहीं है। आप अगर आईएएस है, आईएएस चाहे ब्राह्मण हो, आईएएस चाहे राजपूत हो, आईएएस चाहे यादव हो, चाहे आईएएस गुजर हो, चाहे आईएएस जाटव हो, चाहे आईएएस मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आईएएस का एक स्टेटस है। बराबरी की बात कीजिए, आप बिरादरी की बात बार बार करते हैं। तो राजकुमार भाटी ने उदाहरण पर एक उदाहरण दिया, सिर्फ इसका कि भैया ये जो अपने यहाँ चल रहा है ना, ये जो कहावतें हमसे जोड़ी गई हैं, तो एक कहावत हमारे भी बाप दादा सुनाते थे, वो लोग सुन लो। गलत कहा उन्होंने कि ये गलत है जो भी चीज। नहीं, बाद में उन्होंने कहा गलत कहा और भावनाएं आहत होने पर गलती भी मान ली। रामनरेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए कहा गया था कि रामनरेश यादव वापस जाओ, जाके अपनी भैंस चराओ। फिर वो रिक्शे में गए थे जब उन्होंने रिजाइन किए थे अपने पद से, मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। ये तब की बात है, अपमानजनक बातें कही गई थी। केवल राम नरेश नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, नारा लगा था कर्पूरी कर्पूरा, कुर्सी छोड़ पकड़ अस्तूरा। पूछिए ना इनसे क्यों लगाया आप, क्यों ये नारा आपने लगाया था? तो इन्होंने तो हमेशा अपमान किया है। राम नरेश यादव जी की बात करते हैं, बिहार में भी एक यादव जी थे, राम लखन सिंह यादव, बहुत बड़े नेता थे, उनका भी अपमान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी का किया गया, राम सुंदर दास जी का किया गया, किसका अपमान नहीं हुआ? राम बिलास जी का भी किया गया साहब। अरे अभी ये जो एक मंत्री, अभी जो एक मंत्री एकलौते हैं चूहा खाने वाले हमारे, जो खुद जी वो कहते हैं हम चूहा खाते हैं खुद, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जीतन राम मांझी जी का अपमान किया गया। तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है, इसमें पहल तो ये ब्राह्मण भाइयों को करना होगा ना। बिहार में मुख्यमंत्री थे दलित, वो नाई समाज से आते थे, कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने कहा था कि एक बार तेल रिस गया था समुद्र में, तो कहे थे कि सूर्य कुर्सी पर बैठ गया है, समुद्र में आग लग गई है। अरे आप विश्वास जाने, ये तो आरएसएस का कमान है भारतीय जनता पार्टी पर कि लोग चुप्पी साधे हैं, नहीं तो मोदी जी को भी ये न बख्शें। अभी यूजीसी बिल आया था, मोदी जी को जाति सूचक हमले हो रहे थे मोदी जी पर। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था मोदी जी पर हमले? बोला जा रहा था। कौन कह रहा था? तब भावनाएं आहत नहीं हो रही थी। यही दुर्भाग्य है कि भावनाएं आहत होने के लिए भी रजिस्टर्ड है कि सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों की ही भावनाएं आहत हो सकती हैं, बाकी की भावनाएं नहीं है। मोदी जी की जाति की भावनाएं आहत नहीं हुई। यूजीसी पर जब लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने जातिगत टिप्पणी शुरू कर दी, तब लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब ब्राह्मण समाज से उस तरह की टिप्पणी करने वालों से माफी का डिमांड क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैं इस बात को इस तरह नहीं कि भाई राजकुमार भाटी ने सही कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजकुमार भाटी ने वही कहा जो कहावतें प्रचलित थीं।
इसलिए प्रचलित कहावतों पर विराम लगे, सबके भावनाओं को बचाया जाए, सबके भावनाओं का आदर और सम्मान किया जाए। सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, सभी जातियों का कोई न कोई पेशा है, कोई काम है, कोई जुड़ाव है, सामाजिक लगाव है। उसको अगर उसके अनुसार धोबी को गधे से जोड़ देना, जुल्हे को खेत से जोड़ देना, मतलब अजीब अजीब कहावतें, खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, ये कौन कहावत है? कब से आया भाई, कहाँ से आ गया? आपने सुना कि नहीं सुना? अब खेत खाए गधा, पहली बात तो गधा बेचारा खेत खाने जाता ही नहीं है, वो तो बेचारा जानवर है, खाता तो ज़्यादातर बैल, गाय, भैंस, नील गाय, बकरी चरती है। लेकिन कहावत देखिए, एक तीर से कई शिकार। अब मार खाए जुल्हा, भाई गधा से जुल्हा का क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता ही नहीं था। लेकिन लोगों ने जो कहावतें बनाई हैं, सारी कहावतें ऐसी है जो अपमानजनक हैं, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, दूसरों से माफी मंगवाते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। राजपूतों के लिए भी कहावत है, जो ठाकुर है स्पेशली, एक कहावत है कि 12 वर्ष तक जिए कुकर और 13वें वर्ष जिए ठाकुर। इन्होंने जो है ठाकुर को सम्मान पूर्वक बताया गया है कि जो ज़्यादा उम्र नहीं होती ठाकुर की, लेकिन मजबूत होता है, शान से जीता है, वो 12 वर्ष में कुकर मर जाता है, ठाकुर जीता है। देखिए, घुमा फिरा कर मैं एक लाइन में कहूँगा, मैं किसी जाति, जितने मुहावरे हैं, जितने भी मुहावरे हैं, मुहावरे जो है वो ये थे कि आपने अपमान के लिए कोई मुहावरा हमारी जाति पर लगाया तो उस जाति के भी पढ़े लिखे समझदार लोग कोई तुकबंदी करते थे, तुकबंदी कविता टाइप की, उसको प्रचलित कर देते थे। वही प्रचलन चलता रहा, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसके लिए जगह नहीं है समाज में, ये आप जान लीजिए।